अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एसएससी 1 यानी 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में जो ट्रांसलेशन का एक सवाल आता है उस सिलसिले की 9th वीडियो है। मेरी आप बच्चों से गुजारिश होगी कि पहली 8 जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा। तो चूँकि हर वीडियो में कोई ना कोई एक आध नई बात आपको ज़रूर मिलेगी, वरना प्रैक्टिस मिलेगी और हर सेंटेंस चूँकि नया होता है, तो इसलिए आपको वो समझने का भी मौका मिलेगा। मैं फिर याद करा दूँ कि ट्रांसलेशन एक फ़न है। इसके ज़रिए से ना सिर्फ़ आप अपनी ज़ुबान से जुड़े रहते हो, बल्कि इंग्लिश लिखने का फ़न सीख जाते हो। सिर्फ़ 4 स्टेप्स में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहला स्टेप हमारा बेहद आसान कि जो भी उर्दू का सेंटेंस हमें दे रखा होगा, हम उसके लास्ट में जाएँगे। चूँकि वर्ब ढूँढना है हमें, वर्ब ढूँढना है और वर्ब जो है वो सादा उर्दू जुमले के आखिर में होगा। तो आखिर में हम गए तो फ़ौरन हमें वर्ब मिल गया, इनकार कर दिया। इनकार करना याद रखिएगा, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक काम है और उर्दू या अरबी में हम इसको फ़ेल भी कहते हैं। तो वर्ब मिल गया, पहला काम जुमले के आखिर में जाना है। फिर चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की जानिब कि जब हमें वर्ब मिल गया है, तो फिर अब हम इस वर्ब की मदद से सब्जेक्ट तलाश करेंगे और ये काम भी बेहद आसान है। हम वर्ब ही से सवाल करेंगे, कौन या किसने? तो चलें हम सवाल करते हैं, अरे भाई किसने इनकार कर दिया? ये देखिएगा ये हमारा वर्ब है, किसने इनकार कर दिया? तो हमें जवाब मिलता है उसने, ये देख लीजिएगा उसने। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया उस, जिसको हम ही भी कह सकते हैं या शी भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ थोड़ा-सा एक काम और सीख लें, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट असल में कोई शख्स होता है, कोई चीज़ होती है, जो उस वर्ब को यानी उस काम को परफ़ॉर्म करती है। यानी इनकार करने वाला जो काम है, ये किसने परफ़ॉर्म किया? उसने परफ़ॉर्म किया, यानी कोई ही है, कोई शी है। तो याद रखिएगा एक और बात, जब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वो जुमला एक्टिव वॉइस का होगा। सब्जेक्ट मिल जाएगा तो जुमला एक्टिव वॉइस का होगा। बार-बार बोलिए अपने आप से। तो जब सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो फिर 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का इंतखाब करेंगे और बाकी अल्फाज जो बच गए, जैसे अपनी किताब का लफ्ज़ बच गया, देने से, ये अल्फाज जिनको मैं कह रहा हूँ कि जो बच गया। यानी सिर्फ 3 बातें, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें, सबसे पहले वर्ब ढूँढेंगे, फिर सब्जेक्ट चाहिए हमें। लेकिन तरतीब हम क्या बनाएँगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर जो बच गया। अब 4 फॉर्म में से कौन-सी फॉर्म लगानी है? चलते हैं अगले चार्ट की जानिब या अगले स्टेप की जानिब। बेहद आसान कि किस फॉर्म का इंतखाब करना है। याद रखिएगा जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए, तो इन 3 कॉलम में रहिएगा। और जब हमें सब्जेक्ट ना मिले, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, ज़ाहिर है, तो फिर हम इन 4 कॉलम्स में रहेंगे। तो ये एक चार्ट जो आपकी नज़रों के सामने है, मैं इसे बार-बार बोलता हूँ कि ये ट्रांसलेशन का जोशांदा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके प्रिंट ले लीजिए, जेब में डाल लीजिए, कहीं भी घूमे-फिरें इसको बार-बार निकालिए और रट्टा लगाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है ये चार्ट को याद करना। आप तहम्मुल से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, हमारा वर्ब है इनकार कर दिया। जिस तरतीब से मैं आप बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप उस तरतीब से करेंगे, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिएगा, हम चलते हैं यहाँ से, रहा, रही, रहे, इसमें नहीं है, तो गोया 4th फॉर्म नहीं आएगी। चुका, चुकी, लिया, लिए, वो भी इसमें नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये 3rd फॉर्म इसमें नहीं आएगी। बात रह गई अब, यानी ना तो अब ये कंटीन्यूअस है, ना तो अब ये परफेक्ट है और अब ये है सीधा-सीधा इंडेफिनिट, सीधा-सीधा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे? गागे-गी को देखिए, वो भी नहीं है। ता-ते-ती, वो भी नहीं है। तो भाई एक ही बच गया, सादा माज़ी। सादा माज़ी सेकंड फॉर्म आएगी। इस तरतीब से अगर आप याद कर लें तो मज़ा आ जाएगा। आपकी रिवीजन भी होती जाएगी और आपकी पहचान भी पुख्ता होती चली जाएगी। तो याद रखिएगा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिंपली सेकंड फॉर्म आएगी। चलते हैं जनाब लास्ट स्टेप की जानिब और लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम सेंटेंस का ऑर्डर बनाएंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर जो बच गया। तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट है हमारा उसने, हम ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनकार कर दिया, तो बहुत आसान,
सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जो बच गया देख लीजिएगा, मैंने आप बच्चों को एक फन सिखाया था कि उल्टे चल पड़िए, देने से टू गिव। अपनी किताब हर बुक, यानी शी के लिए अपना, शी के लिए अपना, हर। और एक बात और याद कर लीजिएगा कि जनाब इंडेफिनेट के होते हैं 3 टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन भैया प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट दोनों में फर्स्ट फॉर्म आती है, दोनों में फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी पहचान है गागेगी, इसमें गागेगी नहीं होगा। तो बस इतना सा फर्क है, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल आ जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। फाइनल सेंटेंस हमारा क्या निकला? शी, ये हमारा सब्जेक्ट, रिफ्यूज्ड ये हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म, और ये जो बच गया। तो जनाब किस कदर आसान था, बहुत आसान था। एक वीडियो पास कर करके सीखिए और बस ट्रांसलेशन के फन को अपनी मुट्ठी में कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।